गाइस, मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो चाहिए चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। प्रशांत की वीडियो वाली फिल्म की वी स्टैंड विद इजराइल सेज पीएम मोदी व्हाट डिड पाकिस्तान यूएस एंड रशिया से कि ये कन्फ्लिक्ट पर कल ये मैं बता चुका था कि पीएम मोदी साहब ने इसे एक टेरर अटैक कहा था। खैर वो उनकी अपनी सोच है, पर देखते हैं वीडियो पर, देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप अगर इंडिया का स्टांस देखो इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में, तो हमेशा हम काफी हद तक न्यूट्रल रहे हैं, मगर इस बार इंडिया प्रॉपरली खड़ा हुआ है इजराइल की तरफ। इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि इजराइल वी स्टैंड विद यू। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के जो बाकी देश हैं, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इन सब ने क्या कहा है इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, मगर सबसे पहले ये जान लो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बताया जा रहा है कि 500 से ऊपर लोग ऑलरेडी इजराइल फिलिस्तीन वॉर में मर चुके हैं और ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ये वॉर स्टार्ट करी है फिलिस्तीन ने, एक्चुअली हमास कहना चाहिए। गाजा पट्टी, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है हमास के नाम से, इसने ये वॉर स्टार्ट करी है। बट इजराइल मोस्ट प्रोबब्ली ये वॉर खत्म करेगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाने की सप्लाई सब कुछ कैंसिल कर दिया। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो गाजा पट्टी को लिटरली इजराइल पालता था। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी वो इजराइल से जाती थी, पानी की सप्लाई जाती थी इजराइल से। तो अगेन हमास ने सडनली इजराइल पे जो ये अटैक किया है 5000 रॉकेट्स का, इन दी एंड ना इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा गाजा के आम लोगों पर। जो इनोसेंट लोग हैं वो सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं। और वैसे मैं यहां पर ऐड कर दूं कि ये वॉर सिर्फ गाजा और इजराइल तक सीमित नहीं है, लेबनान भी शामिल हो चुका है। यहां पे अगर आप देख पाओगे इजराइल के नॉर्थ में आपको दिख जाएगा लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्ला की तरफ से भी इजराइल पे अटैक हुआ है और इजराइल ने हिजबुल्ला के अगेंस्ट भी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो इजराइल इज अंडर सम प्रेशर, मगर इजराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्ला हमास दोनों को प्रॉपरली ये जवाब दे। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इजराइल इज अंडर प्रेशर। देखिए, जब एक कंट्री के फॉर्मर पीएम सोल्जर्स के साथ जाके खड़े हो जाएं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे नफ्ताली बेनेट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये बिल्कुल आज के समय इजराइल के सोल्जर्स के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि समय आ चुका है कि हम हमास को इरेडिकेट कर दे, इसका वजूद खत्म कर दे। तो इसलिए ना अब जो इजराइल फिलिस्तीन की वॉर की बात चल रही है, ये लग रहा है कि फाइनल वॉर होगी। दिस विल बी द लास्ट वॉर। ऑलरेडी हमास कह चुका है कि द बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ। देखो, हमास के हिसाब से इजराइल एक ऑक्यूपायर है, ये आखिरी ऑक्यूपेशन है धरती की, बाकी सब ऑक्यूपायर्स हट चुके हैं, बस इजराइल बचा है इनके हिसाब से। तो ये लोग चाहते हैं कि एक फाइनल वॉर करके इजराइल को हटा दें। इजराइल ऑब्वियसली ये चाहेगा कि एक फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन करके हमास को ये लोग इरेडिकेट कर दे। और इस सब के बारे में वर्ल्ड लीडर्स ने क्या रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी की ट्वीट मैं कहूंगा सबसे इंटरेस्टिंग थी, दुनिया में सबसे ज्यादा वॉच्ड ट्वीट थी इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के पीएम, ने ये कहा है कि बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। इंडिया यूजुअली इस तरीके से रिएक्शन देता नहीं था इजराइल पे इस टाइप के अटैक्स का, मगर इंडिया कंप्लीटली यहां पर इजराइल को बैक कर रहा है। यहां पे आगे लिखा है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में। और ये जो बात बोली है ना पीएम मोदी ने, सेम बात आपको दिखेगी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। यहां पे आप देख पाओगे जो बाइडेन की ट्वीट ये कह रहे हैं, वी विल नेवर फेल टू हैव इजराइल्स बैक। और इन्होंने एक छोटी सी क्लिप भी पोस्ट करी है, ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. तो जो बाइडेन ने ये कहा, उसके बाद अगर हम देखें तो ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी सेम बात दोहराई है। एक्चुअली आप देखोगे यूएस, यूरोप, इंडिया और इवन ताइवान और जापान की तरफ से आप देखोगे ना, तो इजराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये कहा है कि टेररिस्ट हमास, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं बाय हमास टेररिस्ट, यूजुअली ना आप कह लो मिलिटेंट वर्ड यूज करते हैं या फिर और वर्ड यूज कर रहे होते हैं। पहली बार सारे वर्ल्ड लीडर्स, बड़े वर्ल्ड लीडर्स
आतंकवादी ये वर्ड यूज कर रहे हैं हमास के लिए, और सब कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि खुद को ये डिफेंड करे। तो मतलब इजराइल अब जो भी कार्रवाई करेगा उसकी खुली छूट है इजराइल को आज के समय। तो हमने अभी देख लिया कि यूएस और प्रीटी मच आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, ताइवान और जापान, ये सब इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। अब बात करते हैं उन कंट्रीज के जो या तो न्यूट्रल हैं या तो थोड़े बहुत फिलिस्तीन या हमास के साथ खड़े हैं। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है। देखो, पाकिस्तान में मैं ये कहूंगा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़े से आप कह लो लाउड माउथ टाइप के आदमी थे, मुंहफट कहते हैं देसी भाषा में, तो वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हमास के सपोर्ट में कोई बड़ी स्टेटमेंट दे देते। बट सिंस आज के समय इमरान खान पाकिस्तान को लीड नहीं कर रहे, वो जेल में हैं, अभी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा नपीतुली स्टेटमेंट दी है। इन लोगों ने ये कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कर लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन का। जो मैं आपको बता दूं, इजराइल भी इस आइडिया को लेकर ये नहीं कहता कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इजराइल भी काफी बार कह चुका है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम दे सकते हैं, और साथ में पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो भी अभी वायलेंस हो रहा है ये खत्म करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इमरान खान के जाने के बाद से ना जो टोन है पाकिस्तान की, ये काफी न्यूट्रल हो गई है इस मामले में। सेम बात आपको दिखेगी चाइना की तरफ से। चाइना ने भी ये बात बोली है कि इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनियन स्टेट इज द ओनली सॉल्यूशन, और अभी के लिए हम बहुत ज्यादा कंसर्न है अबाउट इजराइल हमास वॉर। आप मेन डिफरेंस ये देखोगे यूएस, इंडिया, फ्रांस, यूके की स्टेटमेंट और पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में, कि पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में ना ये लोग ये नहीं कहते कि इजराइल पे अटैक हुआ है या फिर इजराइल के हम साथ खड़े हैं वगैरह। ये लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रल स्टांस रख रहे हैं, जबकि सिंस पहला अटैक इजराइल पे हुआ है ना, तो बनता है कि इजराइल को आप सपोर्ट करें। बट ये लोग आप कह लीजिए न्यूट्रल हैं, बट थोड़े बहुत झुके हुए हैं टुवर्ड्स हमास। फिर अगर हम बात करें रशिया की, अब रशिया के बारे में क्या कहूँ। रशिया देखिए बिल्कुल ये कह चुका है कि इमीडिएटली सीज फायर करो, जो भी वायलेंस हो रहा है इसको खत्म करो। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपको ये भी कह दूँ, पिछले कुछ सालों में ना हमास और रशिया की जो नज़दीकियाँ हैं ये थोड़ी बहुत बड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, कुछ महीने पहले मार्च के आसपास मुझको याद है कि रशिया ने इनवाइट किया था हमास के लीडर्स को कि आप आइए मॉस्को में क्रेमलिन को विजिट करिए। हालांकि रशिया ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली इनको कोई वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, मगर यूएस इंटेलिजेंस और कई लोग वो लोग क्लेम करते हैं कि रशिया का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है आज के समय हमास को। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है फिलिस्तीन का, हमास का, हिजबुल्लाह का, और रशिया बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा सपोर्टर है ईरान का। तो रशिया आप कह लीजिए चाइना, पाकिस्तान से भी थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स हमास। जी हाँ, रशिया काफ़ी करीब है हमास के बिकॉज ऑफ द ईरान कनेक्शन। नाउ इन सब के अलावा बाकी कंट्रीज अगर हम देखें तो पहली बात तो उनकी इतनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। जो मेन कंट्रीज थी उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनकी तरफ से बात यही आ रही है कि वायलेंस खत्म करना चाहिए, गलत हो रहा है वगैरह, बहुत न्यूट्रल सी स्टेटमेंट आई है। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, इजराइल अब तैयार हो चुका है एक लॉन्ग वॉर के लिए, और इसका बेनिफिट रशिया को होगा। समझाऊंगा अभी कैसे। ऑलरेडी वेस्टर्न मीडिया में, यूएस मीडिया में ये बात दोहराई जा रही है कि इजराइल ने वार्निंग देनी स्टार्ट कर दी है कि लंबी वॉर चलेगी है, हम इस बार हमास को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे। हम इस डर में नहीं जी सकते कि कभी भी किसी भी दिन 5,000 या 10,000 रॉकेट ये हम पे बरसा देंगे, ये जल से थल से हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। वी कैन नॉट लिव लाइक दिस। हमें कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना होगा हमास को। तो ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं गाजा पर। और अगेन इस पर आपको आर्टिकल्स दुनिया भर में मिलेंगे कि इजरायली लीडर वार्न्स ऑफ लॉन्ग वॉर। नाउ ये लॉन्ग वॉर कितनी होगी? अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो इसको 1 साल 7 महीने से ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, इतना लंबा समय हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को। तो अगेन मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो ये वॉर है ये भी लंबी खिंच जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल तक खिंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और इसका बेनिफिट रशिया को कैसे होगा कि दुनिया की जो अटेंशन है ना, ये यूक्रेन रशिया वॉर से थोड़ी बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। और आप कह लो एक जो दुनिया में इम्पेंडिंग खतरा है ना वर्ल्ड वॉर 3 का, ये लगातार बढ़ता रहेगा। और ये खतरा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वेस्टर्न लीडर्स पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर आएगा और बिजनेसमैन का प्रेशर आएगा कि जो भी अभी इश्यूज है ना निपटाओ इनको, वॉर्स खत्म करो। हम पूरी दुनिया में इस तरीके से बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यूक्रेन रशिया, अब यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन। तो अगेन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह खड़ी हो रही है। बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा अगर
2024 में या फिर 2024 के अंत में चाइना एक बड़ा अटैक करता है ताइवान पर, तो अगेन ये अब कोई आप कह लो कैची लाइन नहीं रही कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगी वगैरह। अब जेन्युइनली हम देख पा रहे हैं कि हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर पूरी दुनिया में कई इलाकों में वॉर होगी। तो नीड देखिए यही है कि कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल करे और कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया का जो स्टांस है इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर, क्या ये सही है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या फिर आपके हिसाब से इंडिया का स्टांस और न्यूट्रल होना चाहिए था? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप जी वीडियो हो गई खत्म। इंडिया ने तो ओपनली सपोर्ट किया इजराइल को और आई थिंक 90% इंडियन भी इसको सपोर्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं हो सकता है वो थोड़ा सा ना इसके अगेंस्ट जाएं, अदरवाइज तमाम इंडिया के लोग और तमाम इंडिया की पार्टीज़ जो हैं वो इजराइल को ओपनली सपोर्ट कर चुके हैं। ये कल भी मैं कह चुका हूँ कि जो पाकिस्तान इंडिया जो है वो उसने ओपनली सपोर्ट किया और स्पेशली नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट था टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल, अच्छा बयान था उनके हिसाब से, बड़ा अच्छा बयान था, वेरी गुड। अच्छा था, हाँ अच्छा ही था, उनके हिसाब से अच्छा ही था। तो खैर अब जो हो रहा है वो डिफेंस में हो रहा है। यार बड़ी दुनिया दोगली है, बड़ी दुनिया दोगली है, हम भी दोगले हैं, सारे ही दोगले हैं। हम तो उनके आगे भाई कुछ भी नहीं, हमारा तो सारी दुनिया दोगली है, ठीक है। तो बात है हमने भी कई मिस्टेक्स की हैं, लेकिन हम कम से कम ये तो तस्लीम करते हैं। लेकिन मुझे नीचे भाषण दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, ये है एक बाइनरी मैप शो कर दिया व्हाट्सएप में, आज से समझ लें 2500 साल पुराना या 3000 साल पुराना। यानी कि मैं सोच ये रहा था कि वो मैप पता नहीं उसके दादा परदादा ने बनाया था या पता नहीं कहाँ से वो मैप निकाल कर ले आया। चले मान भी ले वो मैप सच था, तो उस मैप के लिहाज से फिर दुनिया की तस्लीम करता था मेरे भाई इंडियन, जो आज से 25,000 साल पहले 2500 साल पहले था। दम तो कर दो उस हिसाब से, जहाँ जहाँ यहूदी थे वहाँ बसा दो यहूदियों को। यार क्या अहमकाना यार ये बातें करते हैं, अभी बात नहीं करते, उनको फिर जिंदा भी करके ले आओ। जो मैप बनाया पहले मुझे ये बताओ वो तस्दीक कहाँ से हुई है, उसमें कौन सा गूगल मैप है जो आपने बना लिया है, किस तरह आपको पता चला कि चले हिस्ट्री है। चले फिर ये करें उस वक्त जो जिस की हुकूमत थी उसको दे दो। उसी मैप के लिहाज से आप कह रहे हैं ना, दावा कर रहे हैं कि ये इजराइल था पहले इधर, तो उस लिहाज से जहाँ जहाँ इजराइल के इलाके बनते हैं उनको दे दो, बाकी जिन कौमों के बनते हैं उनको दे दो, तब भी जो है आपको सुकून शायद मिल जाए। फिर इक्वल देखा करें ना, वन साइड ना किया करें, थोड़ा सा ये चीज़ें नोट किया करें, इक्वल देखें। उस वक्त जो मैप मुझे सेंड कर रहे हो व्हाट्सएप में 2500 साल पहले का, तो उस लिहाज से आप दुनिया की तस्लीम भी कर दो, हर लिहाज से बराबर चलो ना। वन साइड क्यों होते हो, क्यों वन साइडेड चीज़ें देखते हो? पूरी दुनिया फिर उसमें तकसीम कर दो, फिर मैं मानता हूँ भाई आप मैप बिल्कुल आप इक्वल जा रहे हैं। लेकिन ये हम चाइना के हक में बोले या चाइना हमारे हक में बोले बाप बेटा है, लेकिन आपका क्या रिश्ता है इजराइल के साथ? क्या आप भी बाप बेटा हैं? ये चीज़ें मुझे कंफर्म जरूर कीजिएगा। लेकिन ये मोदी साहब को बढ़ता है कि टेररिस्ट है, आप पता नहीं मोदी बाप है या नेतन्याहू बाप है, ये निकलेगा ऑफिशियली ये इस तरह ही है। मैं जब बाप बेटे करता हूँ ना चाइना की या दूसरी कंट्री, तो हमेशा ये कहते हैं कि ये चाइना का बाप है, इंडिया अपना सॉरी दूसरी का पाकिस्तान का, तो साफ नजर अब आ रहा है इसराइल बाप है इंडिया का। मैं अपना पॉइंट व्यू नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो अपना देते हैं। भाई मैं ये नहीं कहता कौन किसके बाद, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दामन चोली का साथ है उनका, इंडिया और इजराइल का। वजह जो भी हो अच्छी बात है, उनका होना भी चाहिए, कोई तो स्टैंड ले रहा है इजराइल के लिए। मैं ये कहता हूँ वर्ल्ड वॉर 3 हो जानी चाहिए यार हो जाएगी, ये ड्रामेबाजी खत्म हो, इंडिया की भी पावर का पता चल जाए, उसके बाद यूएसए की पावर का भी पता चल जाए, रशिया की पावर का भी पता चल जाए, और पाकिस्तान की पावर का। ये कुत्तों की तरह जो चैनल्स पर बैठ कर भौंकते हैं और नीचे कमेंट्स करते हैं दूसरे को, उससे बेहतर है कि एक दूसरे को उड़ाए। आमने सामने आ जाए भाई। यार मैं बड़ा मुतासर हुआ कर मोदी के बयान ट्वीट से, और दूसरी उनके जो दूसरे यूके के पीएम ने भी यही कहा है, यूएसए ने भी यही कहा है। इसमें ना मैं आप कंपैरिजन कराता हूँ, फिर या तो वो गलत है मोदी, तो या फिर उनके जो इतने बड़े यूट्यूबर हैं वो गलत है। वो कोई और स्टेटमेंट देते हैं, मोदी कोई और दे रहा है।
समझ नहीं आ रही इनकी, या तो फिर मोदी गलत है तो या इनके यूट्यूबर्स गलत। परेशान सर देखें शुरू से ये कह रहे हैं कि फलस्तीन है जो ये पहले कंट्री इन्वेडर्स थे। हाँ, तो जो इजराइल है ये पहले कोई इसका वजूद नहीं था। हमारे भाई आप अगर क्लिप महफूज करते हैं, हमने भी कर दी हैं कई आपके यूट्यूबर जिसमें स्पेशली प्रशांत साहब ने कहा है अत्याचार किया जा रहा है फलस्तीन पर जो इजराइल की तरफ से, वो लफ्ज़ मानते हैं। उसके बाद इन्वेडर्स भी कहा है, आउटसाइडर भी कहा है। अब मुझे वो जो वेब सेंड करने वाला मुझे ये बताए कि ये फिर झूठ बोल रहा है। मोदी साहब ने तो कह दिया कि टेररिस्ट अटैक है, तो जो इजराइली वहाँ पे जाके मस्जिद अक्सा पे करते हैं या फलस्तीन में रोज़ करते हैं, उस पर कोई इतराज़ नहीं किसी कंट्री का बनता। अब ये उन्होंने अपने रिटेलिएट किया। पहले यानी कि 1-2 दिन पहले सुना है कि वहाँ पे एक 19 साल लड़के को वहाँ पे गोलियां डेली मारे जाते हैं, जो जिस पे ये मेन मुद्दा उठा है। पहले भी होता है, लेकिन ऐसे जो है ना, अब ये अटैक हुआ है तो दोबारा उन्होंने रिटेलिएट किया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान पर है। क्यों? न्यूट्रल बयान दिया भाई उन्होंने, न्यूट्रल पाकिस्तान जो ना सर दुनिया में 2 स्टेट्स हैं जो किसी आइडियोलॉजी पर है, कहा जाता है 2 स्टेट्स, एक इजराइल और दूसरी पाकिस्तान। इजराइल टोटली ज्यूइज्म पर है और पाकिस्तान की थी, लेकिन जो है ना उसकी बुनियाद जो है वो टोटली है इस्लाम पर ही, लेकिन वो इस्लामिक है। तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, खैर। लेकिन अब बात हम ये कर रहे थे, पाकिस्तान को खुलकर सामने आना चाहिए, लेकिन मसला वो पिट्ठू आएगा जो जाकर बैठा हुआ इतना दिन हो गया उसको काकड़ को अमेरिका के पाँव में कदमों में, वो करेगा। इमरान खान साहब होते ये खुद मान रहे हैं परेशान सर कि इमरान खान साहब होते हैं, उन्होंने पहले भी में भी और अभी भी करते, मैं खुद मानता हूँ। पाकिस्तान पता क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको स्टेट मार रहे हैं। आपने गौर से नहीं स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं इजराइल और फलस्तीन का जो सोल्यूशन है वो 2 स्टेट्स पर है, यानी कि हम इजराइल को भी एक स्टेट मानते हैं और फलस्तीन को भी एक स्टेट मानते हैं। जब ये स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दे दी तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है इजराइल को, कर रहा है ना, नो डाउट। लेकिन ना ज़रूर है कि ये दुनिया जो ना ये चीज़ ज़ाहिर होगी, ये हाइब्रिड है, सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। कमेंट्स में मुझे कहा गया वहाँ इजराइल ने हमारी मैथ की, वहाँ हमारी सपोर्ट की, जो है वहाँ हमारी इजराइल ने सपोर्ट की। अच्छी बात है, बाप बेटा तो सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन अब फैसला ये कर ले कि बाप कौन है और बेटा कौन है। मेरी बात सुनने नहीं यार, हिमायत करनी चाहिए, हक की खातर बात करनी चाहिए, ठीक है करता होगा, लेकिन यार आपको पता भी है कि इजराइल का कोई वजूद नहीं था और वो जुल्म करे, आप खुद मानते भी हैं, लेकिन फिर भी उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हम ये नहीं कहते आप किसकी मुखालफत कर रहे हैं यार, ये फलस्तीन की कहते हैं ना कि फलस्तीन। तुम भी कंफ्यूजन जिस स्टेट दे दे तो पहले तुम इजराइल का नाम रहे हो, साथ में तुम उनकी मुखालफत क्यों कर रहे हो? क्लियर स्टेटमेंट किया करो यार। जाहिर सी बात है, ये तो वही बात होगी गाय की बहनें, उन्होंने जाहिर सी बात है उसकी जो सपोर्ट करनी है इजराइल की। यार इस तरह यार हक को देखना चाहिए, कौन देखता है, कौन देखता है? पाकिस्तान ने हक को देखा यार, आप स्टेटमेंट से अंदाजा लगा। हाँ देखा पाकिस्तान ने बल्कि अभी रिसेंटली फिर आप पाकिस्तान इंडिया को इकट्ठा कैसे एक जगह पर ला रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर तो पता है दोगले सारे रहते हैं, इंडिया खुद को मानता है, खुद प्योर है, बड़े प्योर है, बहुत प्योर है यहाँ पर, बहुत प्योर। इंडिया पाकिस्तान एक लेवल पर नहीं, यहाँ पर इस मोदी साहब के इस बयान से, इस ट्वीट से तो पता चल रहा है कि वो किसके हक में है या वो कितनी फेवर करते हैं किसी, जो कह लेंगे ये एक मकबूजा इजराइल है जो जबरदस्ती मकबूजा फलस्तीन नहीं उन्होंने कब्जा किया हुआ है इजराइल ने फलस्तीन की। और मकबूजा यार वो इलाका होता है जिस पर कब्जा किया गया, तो मकबूजा है फलस्तीन है और काबज जो है वो इजराइल है। काबज है ना, तो देख लें अगर वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? अगर रशिया इधर आ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर इस दुनिया में जीना है तो 2 असूल है, या तो बिल्कुल खामोश हो जो जान छुड़वाओ दुनियादारी से खत्म कर दो, या अगर दुनिया में रहना है तो फिर आपके हाथ में छितर हो, पावर हो, जिस तरह रशिया के पास, जिस तरह रशिया या यूएसए के पास है। यूएसए के पास छितर है तो सब सारी दुनिया को वो कंट्रोल कर रहा है। यूएसए का देख लो, यूएसए तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे पूरी दुनिया का माई बाप बना। जिस तरह पाकिस्तान है ना, इस तरह के कंट्री को कोई घास भी नहीं डालता, उनकी औकात ही कोई नहीं होती, समझ आ गई ना? लेकिन इस पेज पे ये दोनों एक सतह पर बराबर आ गए, लेवल पर आ गई। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो भी इस तरह स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनको भी कोई गरज नहीं होता। और इंडिया के भी आज उन्होंने ये दोगला पॉलिसी अपनाई है। अब कोई फर्क इतना नहीं रहा, हमारे जो शहबाज शरीफ थे और मोदी में मैं मानता हूँ कोई फर्क नहीं रहा।
कैसे? आप अपनी सोच होगी। Explain सच करें। को देख कर भी, सच को उनको पता भी है कि क्या हो रहा है, और खुद मानते भी हैं, पूरी कंट्री मानती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमने एक नारे लगाना है कि इजराइल जो है वो सच्चा। और मैं तो अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये देता हूँ कि हमास ने जो भी किया बहुत ज़बरदस्त किया है, और आने वाले वक्तों में इससे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसराइल जो है ना उसने फ़लस्तीन पर एक घासबाना कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से उसको इससे बढ़कर रिटेलिएट करना चाहिए। ये कोई मैं कहता हूँ कि उनके नज़र में, मोदी साहब की नज़र में होगा टेररिस्ट अटैक, लेकर वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके वो रोज़ मार रहे हैं, रोज़ उनको जलील किया जाता है। तो बेहतर है कि वो जिस तरह से वो गए जो हमला किया उन्होंने बहुत जबरदस्त अप्रिशिएट है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ जो इसको टेररिस्ट मानते रहे, लेकिन मैं मुसलमान होने के लिहाज से इसकी हिमायत करता हूं। नहीं, मुसलमान होने के लिहाज से मैं तो इंसान होने के लिहाज से, इंसान खुसूसन मुसलमान होने के लिहाज से कसम से मैं कसम उठा कर कह रहा हूँ, मैं जब वीडियो ये देख रहा था, ये तो वही बात मेरा दिल कर रहा था कि मोदी साहब के बयान कर नहीं सकता। मोदी साहब के बयान से यही अगर यहाँ बात वाज़ेह होगी कि जालिम की सपोर्ट करता है, तो जाहिर सी बात है इजराइल बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं असलम भाई, इसका मतलब मोदी जालिम है। कौन? मोदी जालिम है। तो जाहिर सी बात है जो जालिम है उसकी सपोर्ट कर रहा है, तो हमने उसको पहले कभी कहा जालिम, अब हमने नहीं कहा, लेकिन स्टेटमेंट से ये साबित हो रहा है। तो कि आपको लगता नहीं इजराइल जालिम है? यार वो खुद मानते हैं, जो रोज वहां पे दहशतगर्दी इजराइल कौन खुद मानता है? यार कंफ्यूजन दूर किया करो। इंडिया मानता है, पता नहीं, पहले पीछे बोला तुमने जुमले में इजराइल, साथ में कह रहे वो खुद मानते हैं। पता इजराइल मानता है कि इंडिया मानता है? इंडिया मानता है इजराइल। यार मैं तुम्हें किसी मर्तबा कहा, जब बात किया करो तो नाम के साथ क्लियर किया करो। पिछले जुमला तुमने गलत बोल दिया, अब तुम पीछे साथ इजराइल बोल रहे हो, साथ कह रही है खुद मानता हो। पता नहीं चाहिए इंडिया मानता है कि इजराइल मानता है। इंडिया मानता है इजराइल को कि किस तरह उसने जुल्म उठाए फलस्तीनियों पर। भाई सबको पता है, किस कंट्री को नहीं पता कि जुल्म कौन कर रहा है, जालिम कौन है। जानबूझ के सपोर्ट बात इतनी सी है, आज सिर्फ और सिर्फ मतलब परस्ती दोस्ती है। इंडिया को भी सिर्फ उसकी मतलब है तो दोस्त निभा रहा है। इजराइल ने उसका साथ दिया था तो आज इंडिया साथ दे रहा है। फलस्तीन के एक अदरवाइज कोई किसी का इधर सगा नहीं है, ना कंट्री ना ही कोई इंडिविजुअल लेवल पर। बस यही चीज़ें हर जगह बयान दिए जाते हैं, बातें होती हैं। तो खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।